क्या रोमन रेंज वर्सेस जे उसो के बीच थर्ड टाइम मैच दिखने वाला है? किस बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए रोमन रेंज एडवर्टाइज नहीं करे गए हैं? क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास लॉक हो चुका है रेसलमेनिया के लिए? सैमी ज़ेन कहां सोलो सिकोआ के खिलाफ बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं? और 20 मैंस बैटल रॉयल से जुड़ा क्या सामने आ रहा है, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड के बारे में। रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। इस एपिसोड में हमें सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का सेगमेंट दिखाई दिया था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिए थे। वहीं उसके बाद सैमी ज़ेन वर्सेस कॉर्बिन के बीच एक अच्छा मैच देखने को मिला था। बॉबी लैशली ने इस एपिसोड में अलायंस को तोड़फोड़ डाला था और ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट को वार्निंग दी थी। अब इस एपिसोड की व्यूअरशिप 2 मिलियन रही। वहीं इस एपिसोड में आगे चल के कॉडी रूड्स और पॉल हिमन के बीच शानदार प्रोमो देखने को मिला था। बैकी लिंच लीटा भी इस एपिसोड में दिखाई दी थी। आस्का और बियांका ब्लेयर का कन्फ्रंटेशन भी इस एपिसोड में दिखा था। और मेन इवेंट में एज वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच देखने को मिला था, जहां बेलर ने आके एज पर बुरी तरह से अटैक कर दिया था। अब बात कर लेते हैं रोड टू रेसलमेनिया के बारे में। आप लोगों को बता दूं, 12 मार्च 2023 को WWE मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक लाइव इवेंट करने वाली है, यानी कि एक लाइव शो करने वाली है। इस एपिसोड से निकल के कुछ इंटरेस्टिंग सामने आ रहा है। इस एपिसोड में WWE 20 मैंस बैटल रॉयल दिखाने वाली है, जो कि एक तरह से नंबर 1 कंटेंडर मैच है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चैंपियन गंथर के अगेंस्ट। मतलब कि जो भी इस 20 मैन बैटल रॉयल को सुपरस्टार जीतेगा, वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंथर से भिड़ता हुआ नजर आएगा। अब इस 20 मैंस बैटल रॉयल में जो एक सुपरस्टार दिखने वाले हैं, उनके नाम है ड्रू मैकिंटायर, शेमस, द न्यू डे, यानी कि दोनों मेंबर जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन, रे मिस्टीरियो, द ऑलमाइटी बॉबी लैशले, फिन बेलर, द मेज, डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, जॉनी गैर्गैनो, ओमास, डेक्स्टर लूमिस, ब्रॉन्सन रीड, रिक बूग्स, सैंटोस एस्कोबार, ब्रॉन स्ट्रॉमैन, रिकोशे, बैरन कॉर्बिन और कैरियन क्रॉस। मतलब कि इन सभी सुपरस्टार के बीच में हमें बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। जो जीतेगा यहां से, वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए गंथर को फेस करने वाला है। हालांकि WWE ने अभी ये क्लियर नहीं करा है कि जो भी सुपरस्टार इस 20 मेंस बैटल रॉयल को जीतेगा, वो सेम नाइट में ही गंथर को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फेस करेगा, या आगे चल के किसी ब्रांड शो में फेस करेगा, या वो रेसलमेनिया 39 का अपोनेंट होगा गंथर का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 20 मेंस बैटल रॉयल में जितने भी सुपरस्टार हैं, उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ब्रॉक लेसनर का मैच जिस सुपरस्टार के साथ टीज हो रहा है, ओमास, वो इस 20 मेंस बैटल रॉयल का पार्ट है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सुपरस्टार जीत के सामने आता है और वो कब गंथर को फेस करता हुआ दिखाई देता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब बात कर लेते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल से पहले सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के 7 मैचेस लड़ते हुए दिखाई देते थे, लेकिन रॉयल रंबल के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ब्लड लाइन में सैमी ज़ेन नहीं है, और उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में हुए रोमन रेंज के साथ मैच में भी वो दिखाई दिए थे, वो भी अपने ही होम टाउन या अपनी ही होम कंट्री कनाडा में। अब आप लोगों को बता दूं, सैमी ज़ेन का मैच एक और ब्लड लाइन के मेंबर के साथ सामने आ चुका है, जो कि 4 मार्च 2023 को देखने को मिलेगा। ये मैच सोलो सिकोआ के अगेंस्ट होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 मार्च 2023 को जो लाइव इवेंट होना है, वो कनाडा के टोरंटो में होना है। मतलब कि सैमी ज़ेन अपने होम टाउन में फिर से ब्लड लाइन के मेंबर यानी कि सोलो सिकोआ के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब सोलो सिकोआ सैमी ज़ेन के लिए एक टफ अपोनेंट साबित हो सकते हैं। अब तक आपने इन दोनों सुपरस्टार को किसी ना किसी मौके पर एक साथ टीम अप करते हुए भिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आने वाले हैं। देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहता है। क्या सैमी ज़ेन टोरंटो में अपनी इज्जत बचा पाते हैं सोलो सिकोआ को हरा के, या सोलो सिकोआ रोमन रेंज के बाद सैमी ज़ेन को फिर से हरा के कनाडा में उन्हें एम्बैरेस फील कराते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ कॉडी रूड्स के अगेंस्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। अब रेसलमेनिया 39 के बाद रोमन रेंज का कुछ WWE स्केड्यूल निकल के सामने आया है। आप लोगों को बता दूं, रेसलमेनिया 39 के ठीक बाद WWE शायद मई में सऊदी अरेबिया में एक इवेंट करने वाली है। उसके लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज करा गया है, लेकिन यूके में होने वाले मनी इन द बैंक पेपर व्यू
के लिए रोमन रेंस को अभी एडवर्टाइज नहीं करा गया है, लेकिन उसके बाद होने वाले समर स्लैम पेपर व्यू के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज करा जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रोमन रेंस मनी इन द बैंक पेपर व्यू मिस करने वाले हैं? अगर रेसलमेनिया 39 के बाद रोमन रेंस सऊदी अरेबिया के इवेंट में दिखने वाले हैं, तो क्या यूके के इतने बड़े इवेंट को रोमन रेंस मिस करने वाले हैं? अब देखिए, यहां से दो चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। या तो रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाएंगे, उसके बाद मई में शायद WWE उनको सऊदी अरेबिया में रीमैच दे सकती है। अब जब वो चैंपियन नहीं रहेंगे तो वो शायद यूके के प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक में दिख के करेंगे क्या? तो शायद इसलिए हो सकता है कि मनी इन द बैंक के लिए WWE ने रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं करा हो। वहीं हो ये भी सकता है कि रोमन रेंस को लेकर के WWE अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलने वाली है, इसलिए WWE ने मनी इन द बैंक को लेकर के चीज़ें अभी सीक्रेट या यूं कहूं हिडन रखी हुई हैं रोमन रेंस को लेकर के। अब ये तो आने वाला पेपर व्यू रेसलमेनिया 39 बताएगा कि रोमन रेंस वहाँ कॉडी रूड्स के अगेंस्ट टाइटल अटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं, अब समर स्लैम से रिलेटेड रोमन रेंस को लेकर के एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है, या कहूँ शॉकिंग प्लान सामने आ रहा है। अभी रिसेंट में हुए एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच हमें मैच देखने को मिला था। इस मैच के दौरान रोमन रेंस और सैमी ज़ैन के बीच में आके जे उसो खड़े हो गए थे। अब रोमन रेंस ने जे उसो को चेयर दी और कहा कि तू सैमी ज़ैन को मार। जे उसो ने उनके ऑर्डर को एक तरह से डिनाई कर दिया, उन्होंने सैमी ज़ैन पे किसी भी तरह का अटैक नहीं करा। अब जब जे उसो ने रोमन रेंस के ऑर्डर को डिनाई करा तो रोमन रेंस की किलस गई, उन्होंने जे उसो को कुछ थप्पड़ वगैरह मारे, उनको धक्का वगैरह दिया, और इसके बाद जे उसो ने रिएक्ट करा और जे उसो ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा वन मोर अगेन। मतलब कि अब माना जा रहा है कि, या ये कहा जा रहा है कि जे उसो ने रोमन रेंस को चैलेंज टीज कर दिया है। मतलब कि आगे चल के हमें जे उसो वर्सेस रोमन रेंस के बीच थर्ड टाइम मैच दिखेगा। साल 2020 में हम इन दोनों के बीच 2 मैच ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद ही ब्लड लाइन की नींव रखी गई थी। अगर मान भी लेते हैं कि समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच मैच दिखने वाला है, तो वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अब इस चीज़ को लेकर के फैंस सोशल मीडिया पे बड़े मजे लेते हुए नजर आए। कुछ बोल रहे हैं कि वाकई बहुत अच्छा मैच होगा, कुछ बोल रहे हैं कि जे उसो ही वही सुपरस्टार होंगे जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे। हालांकि रेसलमेनिया 39 में एक बड़ा बैरियर है जो कि कॉडी रूड्स है। वहीं अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रोमन रेंस समर स्लैम में अगर जे उसो के अगेंस्ट दिखाई देते हैं तो क्या वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए दिखाई देंगे, या ये एक नॉन टाइटल मैच होगा, या ये मैच होगा भी नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, और सारा कुछ ट्रिपल एच पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।